जिस तरह से ना धुरंधर मूवी ने पूरा पूरा धमाल मचाया हुआ है, उसी तरह हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं धुरंधर सीरीज को, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन करेंगे। और इस सीरीज में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इकोनॉमिक्स एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। और ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक पार्ट में हम लोग करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और दूसरे में हम लोग कवर करेंगे सभी के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज को सभी को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलते रहे, और वीडियो को लगातार शेयर कर देना ताकि बाकियों तक भी वीडियो पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा सजेशन आपके लिए है कि आप पहले अपना चैप्टर अच्छे से इसको रीड आउट कर लो, बिकॉज अगर आपने चैप्टर रीड आउट किया होगा तो आपके लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करता रहूंगा कि कौन कौन से एमसीक्यू में कौन कौन से ऑप्शन में क्या क्या गलतियां थी, कौन सा सही था, किस वजह से सही था, किस वजह से गलत था, वो सारा का सारा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके साथ साथ भी आपका प्रिपरेशन हो सकता है, बट सजेशन फॉर बेस्ट प्रिपरेशन इज आपको पहले अपना चैप्टर अच्छे से रीड आउट करना है। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हो। तो पहला एमसीक्यू अपना देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, फ्रॉम द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। तो हमें करेक्ट पेयर चूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सामने हमें दिया हुआ ओल्ड एज पेंशन। तो अगर ओल्ड एज पेंशन है ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमारे पास रेंट वगैरह आ जाता है, तो ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट है, ये सही है। यस, एंटरप्रेन्योरशिप का जो इनकम होता है वो प्रॉफिट होता है, तो ये सही हो गया। तो हमारा क्लियरली आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, जो कि हमारा सही है। दूसरे भी देख लेते हैं। मिक्स्ड इनकम में हमारे पास है रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, नहीं ये गलत है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमारे पास दिया हुआ इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल, नहीं ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू ब्लैंक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और हमें दे दिए कुछ गिवन ऑप्शंस। तो हमें दे दिया डोमेस्टिक सेल्स, सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड फोर्थ वन इज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो दे दी। तो अगर मैं मान लो सिंपल सा फॉर्मूला देखूं, तो फॉर्मूला तो बनता है मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू एडिशन के लिए। तो थर्ड वाला पॉइंट तो सही है, पर हाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। तो थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब एक चीज समझो, जो सेकेंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन है वो क्यों नहीं आई? डोमेस्टिक सेल्स, अगर इसके साथ एक्सपोर्ट्स भी होता और साथ में चेंज इन स्टॉक भी दिया होता फिर हो सकता था। सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, माइनस नहीं होता, इसलिए इसको क्या कर दिया? नहीं लिया। तो ये 3 और 4 वाला वैल्यू हमारा क्या है? सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 3 एंड 4। नेक्स्ट वन देखते हैं। नाउ टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ब्लैंक मस्ट बी ब्लैंक टू फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो मेरे को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से किसका वैल्यू चाहिए? मेरे को वैल्यू चाहिए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का वैल्यू चाहिए, राइट? तो बेसिक फॉर्मूला जब हमने समझे थे तो मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी, वो क्या थी? आपने अल्फाबेट से अल्फाबेट देखना है। तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, कोई चेंज नहीं। वी है, वी है, कोई चेंज नहीं। ए है, कोई चेंज नहीं। तो जीवी है, जीवी है, तो सेम आ रहा है। अब एमपी है, एमपी से एफसी तक जाना है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमने क्या करना है? जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसमें से सब्सट्रैक्ट करने हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड टू फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखते हैं। नाउ टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब यहां पे मेरे को निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। डैश मस्ट बी डैश टू फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब मेरे को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का वैल्यू निकालना है।
अब यहाँ पे देखो VAMP सेम है, VAMP सेम है, तो कोई चेंज नहीं। यहाँ पे G स्टैंड फॉर ग्रॉस, N स्टैंड फॉर नेट, तो मेरे को ग्रॉस से नेट तक जाना है, तो मेरे को क्या करना है, डेप्रीसिएशन को माइनस करना है। तो माइनस डेप्रीसिएशन करने के बाद मेरे पास नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो डेप्रीसिएशन यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दिस इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करेंगे? नाउ सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट वर्किंग एट द रशियन एम्बेसी इन इंडिया, बिल्कुल ऐड किया जाएगा ये। इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग, नहीं, ये नहीं ऐड किया जाएगा। और इसमें क्या कहा कि कौन सी आइटम इंक्लूड नहीं की जाएगी? तो भाई 2 नंबर का कोई भी काम हो, चोरी चकारी हो, जुआ खेला हो, कुछ भी हो, स्मगलिंग की हो, तो वो पैसा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता, बिकॉज उससे कौन सा कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ पेमेंट टू फार्म वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, बिल्कुल ऐड होगा क्योंकि ये पेमेंट इन काइंड हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू बैंक, तो ये भी क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, तो इनकम में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट वन देखते हैं। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमें नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है 6.5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। जीडीपी डिफ्लेटर दिया है 100, 2016-17 का डेटा दिया यहाँ पे 9, 7.2 एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब याद रखो जो बेस ईयर है, जो पिछले वाला साल होता है वो क्या होता है, वो बेस ईयर होता है, और ये वाला साल हमारा क्या बन जाता है, वो करंट ईयर बन जाता है, राइट। अब बेस ईयर में जो नॉमिनल और रियल जीडीपी है उसका वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 6.5। अगर तो देखो मेरे को सीधा सीधा ऑप्शन से देखना, तो मेरे पास आंसर निकल रहा है कि आंसर मेरा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि देखो 6.5 एक ही वैल्यू में आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे 6.5 है। अगर मेरे को वैल्यू निकालना है, लेट्स से क्वेश्चन में आ गया कि यार ये वैल्यू निकालनी है, तो अब किस तरह से वैल्यू निकलेगी? तो ये हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर है। जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नॉमिनल क्या है 9, रियल क्या है 7.2 इंटू 100। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करके 125। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, तो 125 विल बी द वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें एक करेक्ट इक्वेशन देखना है। जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू एनएनपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन। देखो इसमें जो नेट है उसमें अगर डेप्रिसिएशन मैं जोड़ भी दूंगा तो ग्रॉस बन जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पे भी एन पड़ा है, यहाँ पे एफसी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये गलत है हमारा। एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू एनएनपीएफसी प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं ये गलत है। जीएनपीएमपी इज इक्वल्स टू जीडीपीएमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सही है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये कैसे सही है, मेरे को चाहिए वैल्यू जीएनपी एट एमपी का, और मेरे पास दिया क्या हुआ है, मेरे पास दिया है जीडीपी एट एमपी। मेरे को जीडीपी एट एमपी में क्या जोड़ना है कि मेरे पास जीएनपी एट एमपी आ जाए। तो सिंपली देखो, पहला जी और ये वाला जी सेम, पीएमपी सेम है, बस फर्क क्या है डी और एन में। यहाँ पे डी का मतलब है डोमेस्टिक, एन का मतलब है नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल तक लेके जाना है, तो इसमें क्या जोड़ूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ूंगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ी हुई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप उसी तरह से बेसिक फॉर्मूला लगा के बाकी भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1, इकोनॉमिक टेरिटरी एंड पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए नेशन आर वन एंड द सेम थिंग। नहीं भाई, बिल्कुल सेम नहीं होते। इकोनॉमिक टेरिटरी थोड़ी ब्रॉड होती है, पॉलिटिकल टेरिटरी में लिमिटेशन हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत है ये। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, नहीं गलत है ये भी गलत है। अगर अमेरिकन एम्बेसी है इंडिया में, तो वो अमेरिकन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है हमारी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ये ध्यान में रखना, गलती क्या हो जाती है, जल्दी जल्दी में इनकरेक्ट को हम करेक्ट मान लेते हैं। नाउ विद रेफरेंस टू एन इकोनॉमी, तो क्या हो सकती है चीज। नाउ एक्सेस ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ओवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज पॉसिबल। वो कहते हैं जी जीएनपी जो है वो ज्यादा हो सकता है जीडीपी से, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, अगर आपका जो नेफिया है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वो क्या है, पॉजिटिव है। फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड, एक्सेस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओवर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज पॉसिबल। हाँ जी, ये अब कह रहे हैं कि अब जीडीपी जो है वो जीएनपी से क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो वो कब पॉसिबल है, जब आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा, इक्वालिटी बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज पॉसिबल। आप कहते हैं कि जीएनपी और जो जीडीपी है वो बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है जब आपका नेफिया क्या होगा, 0 होगा, तो पॉसिबिलिटी है। एंड देन सम ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। नहीं भाई, ये इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये 0 नहीं होता। नेक्स्ट वन, नाउ रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। तो असर्शन हमें ये दे दिया, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रियल जीडीपी हमें रियल पिक्चर शो करता है, क्योंकि रियल जीडीपी जो है वो कांस्टेंट ईयर प्राइसेस पे हम कैलकुलेट करते हैं और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइसेस पे करते हैं। तो रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को एडजस्ट किया होता है, इसलिए बेटर इंडिकेटर है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं, रियल जीडीपी मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट ईयर प्राइस। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। एक्चुअल में हम इसको कांस्टेंट या बेस ईयर प्राइस पे करते हैं। तो हमारा असर्शन ठीक है, रीजन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से नॉर्मल रेजिडेंट कौन नहीं होगा। द इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड इन एट न्यू दिल्ली। भाई ये इंडियन ही होगा, नॉर्मल रेजिडेंट है, तो ये तो गलत हो गया हमारा, यहाँ पे नॉट वाला कंसिडर करना है। एन इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना, अगेन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एन इंडियन डिप्लोमेट विजिटिंग कनाडा फॉर अ समिट, कोई भी डिप्लोमेट जाता है, रूल ऑफ थंब है, नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का ही। एन इंडियन वर्किंग इन एन अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन कंपनी में लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यस, ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा इंडिया का। क्यों ये नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का नहीं होगा, कारण ये है बिकॉज एक तो बार इंडिया से बाहर रह रहा है, अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा है, वहीं पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है, तो ये बंदा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा हमारे देश का। नेक्स्ट वन चेक करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एमपी से एफसी तक जाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, GDP is the sum total of gross market value of all the final goods and services added by all 3 sectors in the economy during a fiscal year। बिल्कुल सही बात है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मॉनिटरी वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जितने भी हमारी इकोनॉमी में सेक्टर है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, सभी के वैल्यू एडिशन को जोड़ के हमारा वैल्यू आ जाता है। ना ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो जीवीए एट एमपी होता है, जिसको हम वैल्यू एडिशन भी कह देते हैं, वो किसके बराबर होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। तो हमें करेक्ट पेयर देखना है। नाउ वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, नॉन मार्केट एक्टिविटी, ये सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हम वेजिटेबल को अपने पर्सनल गार्डन में ग्रो करेंगे तो वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए ग्रो कर रहे हैं, और अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए ग्रो कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लेंगे उससे, तो वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी बन गई। अगले भी देख लेते हैं, अ कार यूज्ड एज अ टैक्सी कंज्यूमर गुड, नहीं भाई ये कैपिटल गुड है, ओके, क्योंकि पैसा कमाना है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। एन एयर कंडीशनर यूज बाय हाउस होल्ड, कैपिटल गुड नहीं, ये कंज्यूमर गुड है, उल्टा कर दिया। स्कॉलरशिप गिवन टू स्टूडेंट बाय गवर्नमेंट, नो, फैक्टर इनकम नहीं है, ये नॉन फैक्टर इनकम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। लेट्स सी इस टेबल में क्या है, क्या भला है ये। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड। ये फॉर्मूला हमने देखा है। अब फार्मर है, 2000 का सामान प्रोड्यूस किया, ऑब्वियसली इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी 0 फर्स्ट,
तो यहाँ पे आ गया हमारा 2000। ओके, अब उसके बाद देखो, हमें पता है फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट इज माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके मेरे पास क्या आ जाता है, वैल्यू एडिट आ जाता है। अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में दे दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू निकालना, और यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे दी, वैल्यू एडिट भी दे दी। अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन को वहां पे लेके जाऊं तो ऑब्वियस ही बात है वैल्यू ऑफ आउटपुट का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है मेरे पास फिर क्या बन जाएगा, वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 2000 में 2000 जोड़ूंगा, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ओके, अब दूसरा वैल्यू मेरे को ये निकालना है, तो 4000 वाला पहले देख लो, ये सी वाला तो कैंसिल कर दो। अब इसमें भी 4000 आ गया, इसमें भी 4000 आ गया, इसमें भी 4000 आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा वैल्यू मेरे को ये निकालना है, टोटल करना, तो इन तीनों का टोटल कर दो, 2 और 4 6, 6 4 10, तो 10,400। अब 10,400 देखो किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। ओके ठीक है, आगे एक और स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट मेरे को निकालना है, यहाँ पे मेरे को वैल्यू एडिट का वैल्यू दिया हुआ है 400, और यहाँ पे मेरे को वैल्यू ऑफ आउटपुट का 4400 दिया है। तो क्या माइनस करूंगा 400 आ जाएगा, तो क्लियर है, यहाँ पे 4000 माइनस करूंगा तो 400 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 4000 मेरा कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है मेरे पास, वो फोर्थ वाला ब्लैंक है। 10,400 में से अगर मैं 6000 माइनस कर दूं तो ये फोर्थ वाला वैल्यू मेरे पास निकल जाएगा, ये कितना है 4400 है। तो मेरा आंसर 4400 यहाँ पे है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 4000, 10,400, 4000 और 4400 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड इज अ सिंगल यूज कैपिटल गुड, नहीं, घर के लिए यूज कर रहे हैं, कैपिटल गुड कहां से होगा, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड, नहीं यार, एक बार में तो थोड़ा ना कार उड़ जाएगी, तो कार यूज कर रहे हो तो लगातार उसको यूज किया जाएगा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड, यस दिस इज राइट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेमी ड्यूरेबल नहीं, कार इज नॉट अ सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट, कार जो है हम लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होगा। फाइनल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, अगर मैं कहूं ना 2020 से लेके अब तक के कितने क्वेश्चन आए एमसीक्यूज, नेशनल इनकम में यही एमसीक्यूज आए हैं। Now, which of the following is not a factor payment? कौन सी फैक्टर पेमेंट नहीं है? Now, फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, नहीं, ये फैक्टर पेमेंट है, ये पेमेंट इन काइंड हो गया। रेंट पेड टू द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग, तो ओनर को रेंट पे किया, रेंट तो भाई इनकम होती है फैक्टर। सैलरीज टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी पैसा कंपनसेशन है। स्कॉलरशिप गिवन टू द स्टूडेंट, ये नहीं है, ये फैक्टर पेमेंट नहीं है, ये नॉन फैक्टर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारे नेशनल इनकम के जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज वो कवर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मनी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट पीवीआईक्यूज को कंप्लीट करेंगे, और जितने भी एमसीक्यूज होंगे हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी के सभी को 1 by 1 कंप्लीट करते रहेंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।